हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी कंप्यूटर क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे मशीन लर्निंग के बारे में। मशीन लर्निंग होती क्या है, इसकी आज बेसिक डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, बिहेवियर, स्किल्स, वैल्यू, एटीट्यूड एंड प्रिफरेंसेस। ठीक है, प्रिफरेंसेस। तो इसका मतलब ये है कि लर्निंग का मतलब ये है कि एक्वायरिंग यानी प्राप्त करना कुछ भी नई अंडरस्टैंडिंग, जो एक ह्यूमन कुछ भी चीज़ों को देखकर या उसे महसूस करके कुछ भी समझ सकता है, वैसे कि वैसी हम एक मशीन को अंडरस्टैंडेबल बनाना चाहते हैं। उसमें नॉलेज को, जैसे कि हम कुछ भी एनवायरनमेंट से नॉलेज एक्वायर करते हैं, गैदर करते हैं, इंटीग्रेटेड करते हैं, तो उस सभी लक्षण को, उन सभी की पॉइंट को हम एक मशीन के अंदर डालना चाहते हैं ताकि मशीन को अच्छी लर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज हो। ठीक है, और इसमें बिहेवियर, जैसे एक ह्यूमन दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करता है, किस टाइप से रहता है, समाज में किस प्रकार से वह न्यू एनवायरनमेंट को सीखता है, कैसे किसके साथ डील करनी है, वो सारा का सारा एक बिहेवियर के अंदर आता है। तो ऐसा सेम टू सेम हम एक मशीन के अंदर फिट करना चाहते हैं, उसमें इंटीग्रेटेड करना चाहते हैं। स्किल्स, जैसे हमारी स्किल्स है, हम क्रिकेट खेलते हैं, हमारी हॉबी क्या है, हम सुबह उठ के क्या करते हैं, कहाँ टहलने जाते हैं, ये सारी स्किल्स। या एजुकेशन की बात करें कि हमें कंप्यूटर का नॉलेज है और योगा टीचर एंड बहुत सारे जैसे स्किल्स होती है, इंग्लिश कम्युनिकेशन, तो वो सारी की सारी स्किल्स हम एक मशीन के अंदर फिट करना चाहते हैं ताकि मशीन उन सभी चीज़ों को लर्न करके उससे फ्यूचर में एक्सपीरियंस के तौर पे उससे यूज़ करे। जब उसकी डिमांड हो तो वो उस जगह, उस स्थान पर, उस पैलेस पर वो उन चीज़ों को सीखे और वहाँ पे उनको एक्शन परफॉर्म करे। ठीक है, वैल्यू यानी कोई भी चीज़, जिस चीज़ की, जैसे कि हमारे रियल लाइफ में हमारी वैल्यू क्या है, हम किस कैटेगरी से है, हम कितना नॉलेज है, हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, हमारे समाज के अंदर क्या इमेज है। तो सेम टू सेम मैथमेटिकल फॉर्मेट में हम एक मशीन को सिखाना चाहते हैं। एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि हमारे, जैसे कि ह्यूमन का जिस प्रकार से एटीट्यूड होता है उस प्रकार से हम एक मशीन को सिखाना चाहते हैं, जिससे मशीन अपने, जब उसको एटीट्यूड करने की उसकी नौबत आ जाए या उसके ऐसे मोड पे वो मशीन हो जिस पे एटीट्यूड से करने की उसकी ज़रूरत हो, रिक्वायरमेंट हो, तब इसको यूज कर सके। ठीक है, एंड प्रीफरेंसेस। ठीक है, तो उसकी प्रायोरिटी क्या है, जैसे कि हम बैंक में जाते हैं तो बैंक में क्या होता है, बैंक में सबसे पहले बुजुर्ग व्यक्ति को पहले पैसा दिया जाता है, इसके बाद उससे ओल्ड, इसके बाद यंगेस्ट को। तो इन सभी चीज़ों को, इन सभी लक्षण को, इन सभी बेनिफिट को, इन सभी रीज़न को हम एक मशीन के अंदर डालना चाहते हैं, जिससे मशीन सेम टू सेम ह्यूमन की तरह सोचे, ह्यूमन की तरह बिहेवियर करे और ह्यूमन की तरह उस पर कार्य करे। ठीक है, उस पर वर्क करे। ठीक है, तो आपको लर्निंग के बारे में समझ में आ गया होगा कि मशीन लर्निंग का जो लर्निंग की पॉइंट है एल, उसका क्या भावार्थ है और क्या इसका मेन पर्पज़ है। ठीक है, इसलिए इसका नाम मशीन तो मशीन होगी और लर्निंग के मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं डेटा। ठीक है, तो इसमें जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है
तो इसमें डेटा क्या क्या हो सकता है, ठीक है। डेटा हो सकता है टेक्स्ट फॉर्मेट में, इमेज में, साउंड में, रूल्स में, प्रिडिक्ट, नंबर, etc, ठीक है। तो डेटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो सकता है, इमेज के फॉर्मेट में। तो हम कह सकते हैं कि ये सारा जो डेटा है वो डेटा हम कहीं न कहीं एक मशीन के अंदर डालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो डेटा से एक और नया शब्द क्या निकल रहा है, डेटा विजुअलाइजेशन। तो डेटा विजुअलाइजेशन है क्या? डेटा विजुअलाइजेशन कुछ नहीं है, ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग विजुअल एलिमेंट, ठीक है। तो जैसे कि हमने कुछ विजुअलाइज किया, ठीक है, कि वहाँ पे एक मकान बनेगा, उसका बगीचा इस साइड होगा, रसोई इस साइड बनेगी, और खाने का रूम इस साइड होगा, किचन किस साइड होगा, यहाँ पे स्विमिंग पूल होगा। तो ये क्या है, हमने एक विजुअलाइज किया और उसको ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करना। जैसे कि ग्राफ में, मैप में इंजीनियर क्या करते हैं, सबसे पहले वो विजुअलाइज करते हैं कि सामने वाले उसके एजेंट को बताते हैं कि यहाँ यहाँ ये होगा। फिर फाइनली वो क्या करते हैं कि एक ग्राफ के रूप में उसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनको प्रस्तुत करते हैं कि भाई आपका ये सारा का सारा जो मकान बनेगा वो इस तरह बनेगा, ठीक है। तो डेटा विजुअलाइजेशन यही होता है। जैसे कि इसके मोर एग्जांपल क्या है, चार्ट है, ग्राफ्स है एंड मैप्स है, ठीक है। तो आपको डेटा विजुअलाइजेशन तो समझ में आ गया। और अगली बात कर लेते हैं कि आपके दिमाग में ये कन्फ्यूज़न होगा कि डेटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेटा का मतलब है कि कोई कार्य संपूर्ण हो जाए और उसके जो इम्पोर्टेंट है तो उसकी चर्चा बाद में की जा सकती है, या यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है तो उसको हम डेटा कहते हैं। ऐसे तो आपको नहीं समझ में आएगा। जैसे कि मैं आपको सामने एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में क्या किया कि वनडे में 50 ओवर में 200 रन बनाए। तो सबसे पहले जब वो रन नहीं बनाए थे, वो एक पॉसिबिलिटी थी कि रन बनाएंगे, तो उसमें क्या हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन थी कि कभी भी वो रन बन सकते हैं और उनके द्वारा बनाए जा सकते हैं। तो जब उन्होंने 200 रन बना दिए और आज के तौर पे वो हमारे पास डेटा है कि सचिन तेंदुलकर जी ने उस टाइम में वनडे में 200 रन बनाए थे, इतने ओवर में इतने सिक्स लगाए थे, इतने चौके लगाए थे, वो आज हमारे पास क्या है, एक डेटा है। लेकिन जब 200 रन नहीं बनाए थे तब हमारे पास क्या थी, इन्फॉर्मेशन। तो आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो मैं एक और एग्जांपल आपके सामने पेश करूँगा कि मशीन लर्निंग किस टाइप से डेटा को लर्न करती है। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिखा हुआ है जो आपको मैं समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो डेटा है वो डेटा क्या है, ये डेटा एक क्या है, ये एक डेटा मैथमेटिकल फॉर्मेट में है जो मैं आपको समझाऊंगा। जब डबल ए आएगा तो उसका मान 5 होगा, डबल बी होगा तो 6, ट्रिपल ए होगा तो 50, ट्रिपल बी होगा तो 60, 4 बार ए होगा तो 500 और 4 बार बी होगा तो 600। तो नीचे एक मैंने 5 बार ए लिखा है, तो उसका आंसर आपको फाइंड करना है। तो उसका आंसर क्या होगा, तो सिंपल सा, जब मैंने डेटा ट्रेन किया, जब डबल ए आया तब 5 होगा, डबल बी आएगा तब 6 होगा, ट्रिपल ए होगा तो 50, ट्रिपल बी आएगा तो 60, 4 बार ए आएगा तो 500, 4 बार बी आएगा तो 600। यहाँ पे 5 बार ए है, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा 5000। कैसे आया कि जैसे कि
2 बार तो ए तो 5, आपने चौथे में देखो 4 बार ए है तो 500, तो यहाँ नीचे हमारे पास क्या है 5 बार है, तो सिंपल सा एक जीरो बढ़ा है। तो ये जो डेटा है वो डेटा हमारा क्या डेटा है, ट्रेन डेटा है, और जो ये 5 बार मैंने लिखा है ये क्या है, टेस्टिंग डेटा। तो इस प्रकार से मशीन क्या करती है, एक बार उसको डेटा दे दिया जाता है, उसके बाद उसको टेस्टिंग के लिए दिया जाता है क्या मशीन वास्तव में काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये क्या क्यों इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी, कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि मशीन को ट्रेन करना, क्योंकि जो ह्यूमन के पास जो माइंड है वो एक उसकी लिमिटेशन है कि ह्यूज बड़ा कैलकुलेशन अगर ह्यूमन को दे दिया जाए कि 30 सेकंड में इतने सारे 500 नंबर काउंट करना है, कोई नहीं कर सकता है। अगर और कम कर दे कि 5 सेकंड में 500 नंबर काउंट करना है, तो इसलिए मशीन की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है और ह्यूमन की लिमिटेशन है वो कम है। इसलिए हम एक मशीन के अंदर वो चीज़ डालना चाह रहे हैं जो ह्यूमन उन चीज़ों को नहीं कर सकता। ठीक है, इस प्रकार ये बेसिक इंट्रोडक्शन था मशीन लर्निंग का, और इसकी प्लेलिस्ट डेली का एक वीडियो अपडेट होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।